नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये एडीओ और दरोगा मेंस में हिंदी पेपर आता है, इनके लिए स्पेशल हिंदी पेपर कराया जा रहा है। जो सेट नंबर 10 है, ये लास्ट सेट है। एडीओ और दरोगा मेंस के देखते हुए हिंदी पेपर कराया जा रहा है और एडीओ का भी एग्जाम का एडमिट कार्ड दे चुका है और 1 वीक बाकी है एग्जाम का। आप सभी ये 10 प्लेलिस्ट है, आप सभी देख सकते हैं अच्छे से और 70% का कराया गया है और 30% का इंग्लिश आएगा। ये क्वालिफाई पेपर है, आप सभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से अच्छे से क्वेश्चन कराया है और अपने दोस्त तक भी शेयर कर सकते हैं ये प्लेलिस्ट को। किसी भी एग्जाम में हिंदी आएगा उनके लिए लाभदायक सीरीज बनाया गया है और इसी चैनल पे दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट, एडुटेरिया और ज्ञान बिंदु का भी चलाया जा रहा है और आप सभी देख सकते हैं और दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? निकलंक क्या है? निकलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? निकलंक का तो निष्कलंक होगा। क्या होगा? निष्कलंक। निष्कलंक ये कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। पूछ दिया जाए तो ये क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। ये तो विसर्ग संधि होगा। निष्कलंक में देखिए ये 100 है लेकिन क्या बिंदी नहीं दिया, इसके कारण ये गलत है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यदि विसर्ग संधि से पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का क्या होगा? क का तलावी 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन में कौन सी संधि है? नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में स्वर संधि है। क्या है? स्वर। नयन में स्वर संधि है। ने जोर अन होता है, क्या होगा इसका संधि? पूछ दिया जाए ने जोर अन, नयन क्या? स्वर संधि। उन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूधर्व। भूधर्व का संधि विच्छेद है। क्या है भूधर्व का संधि विच्छेद? भूजोर उध्र्व। क्या है? भूजोर उध्र्व। ऑप्शन क्या है? बी आएगा। ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित बात के लिए, एक सेकेंड, अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? दूरा दूरा ग्रही। क्या है? दूरा ग्रही। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत और नियत शब्द विगम से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। सही अर्थ क्या होगा? नियत और नियत का निश्चित और इरादा। ऑप्शन सी, निश्चित और इरादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसी का अर्थ डैश होता है परंतु आरसी का अर्थ है वैदिक। ये आरसी का अर्थ क्या? वैदिक। तो ये आरसी का अर्थ क्या होगा? ये दर्पण होगा। क्या होगा? दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो खर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का क्या पर्यायवाची शब्द है? विभुद। क्या है? विभुद होता है। देवता का देव भी होगा और सूर भी होगा। क्या होगा? सूर भी होगा, देव भी होगा। और अनिक का पर्यायवाची पूछ दिया जाए तो सेना होगा। सेना और सैन भी होगा और फौज भी बोल सकते हैं, फौज भी होगा, फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है
तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पादक क्या है? पादक है या पेड़ बोलिए, पादक या पेड़ है, या पादक पेड़ और वितप भी है, वितप। प्रसून का क्या है पर्यायवाची? पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदोजा पर्यायवाची शब्द है। विदोजा क्या है? पर्यायवाची शब्द है। विदोजा एक क्या है? पर्यायवाची शब्द है किसका? इंद्र का। किसका है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादी का विलोम शब्द। वादी का प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द। सन्यासी का विलोम शब्द। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ। क्या होगा? गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत शब्द का विलोम शब्द है। अनावृत होगा। क्या होगा? अनावृत। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तो तद्धित प्रत्यय किस में लगा है? ये कुपालु। कुपालु में क्या? तद्धित प्रत्यय लगा है। तो कुपालु में क्या? कृपया जोड़ आलू। क्या? कृपा जोड़ आलू। आलू। तो ये क्या? प्रत्यय। आलू क्या है? आलू। ये प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में ये है आव प्रत्यय है। आव क्या है? आव प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो उत उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया किस शब्द में? ये अत्यधिक। अति जोड़ क्या होता है? अधिक। ये क्या अति आएगा? बाकी समय क्या उत प्रयोग किया गया है, उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ही। पन्ही शब्द का तत्सम रूप है। तो पन्ही का तत्सम रूप क्या है? पन्ही का तत्सम रूप क्या है? उपाहाना। क्या है? उपाहाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कूची। क्या है? कूची क्या? तत्सम नहीं है। ये कूची क्या? तद्भव है, बाकी क्या? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? आलस है। आलस क्या? तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? आलस्य बनेगा। आलस्य क्या है? जब आलस्य दे दिया जाए तो क्या समझेगा? ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? वह शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाएगा? शब्द विचार कहलाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रधान के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में पर। तो क्या दिया हुआ? पर। तो पर क्या? अधिकरण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पाठशाला। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा है? करण कारक है। करण से अलग हो रहा। तो क्या? पाठशाला। क्या आएगा? करण कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या है? कुलीन कहलाता है। क्या?
कुलीन बोलते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। जबकि एक ही जाति या वर्ण के लोग को स्वर्ण कहते हैं। एक ही जाति या वर्ण के लोग को स्वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण है शिला से पौधा भी नहीं जाता। ऑप्शन ए, शिला से पौधा भी नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आई हो तो मेरे चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? यह है संभाव्य वर्तमान काल है, यानी संभावित है, आएगी तो दे देना चिट्ठी, नहीं आई तो रखे रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानी शब्द का बहुवचन कहानियां होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आया और मैं गया। वह आया मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो समुच्चय बोधक शब्द क्या है? और। क्या है? और है। क्या है? और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण? ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी। तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, कारण क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ रहा था कौन सी क्रिया है? ये संयुक्त क्रिया। क्या है? संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से नियंत्रित हो तो उसे क्या? संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस में है? पानी बरस रहा है। क्या है? पानी बरस रहा है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया के कार्य का परिणाम कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म पर न हो, जिस उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या? कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण। ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक है। संख्यावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विश्लेषण कौन नहीं है? विशेषण कौन नहीं है? विशेषण कौन नहीं है? तो ये है अंतर शब्द। क्या? विशेषण नहीं, ये क्या है? विशेष। क्या? विशेष शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सर्वनाम ये क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष वाले जोड़ों कौन सा है? उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं और हम आएगा। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू आएगा। तू, तुम, तुझे, तुम्हें। ये क्या है? मध्यम पुरुष। वह है, वह और वे, ये क्या है? अन्य पुरुष में आएंगे। किसमें आएंगे? अन्य पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यौन में परिश्रम करता है। तो रेखांतिक पद है, तो कौन सा पद है? ये संज्ञा पद है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? यह है जातिवाचक। क्या है? नेपोलियन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द को पहचानिए। तो सही शब्द कौन सा है? षड्यंत्र। क्या ये सही है? षड्यंत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था सो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। तो किसमें है? वह नहीं जानता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सही है। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। बताओ मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। ऑप्शन क्या? सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो द जोड़, री जोड़, गौ जोड़। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। द जोड़, री जोड़, गौ जोड़ होगा। गौ में हलंत प्लस क्या होगा? अ होगा। ये क्या किया है? मौ दे दिया है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई सही। क्या है? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण है किसमें? ये थौ में। क्या है? ये थौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षी दीर्घी चौ छ जौ छ ज्ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? ये किससे होता है? ये तालव्य से। किससे? तालव्य से। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? यह बिहारी हिंदी उपभाषा है। क्या है? बिहारी हिंदी उपभाषा है। मगध क्षेत्र में बोला जाता मगही भाषा। बिहारी हिंदी भाषा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो मृगनयनी किसकी रचना है? ये वृंदावन लाल वर्मा की है। वृंदावन लाल वर्मा की है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती। क्या? धर्मवीर भारती। चंदायान किस कवि की रचना है? तो चंदायान किस कवि की रचना है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। किनकी है? ये मुल्ला दाऊद की है। मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली दोहा संग्रह है। रत्नावली दोहा संग्रह है किसके द्वारा रचा गया है? ये रत्नावली के द्वारा। किनके द्वारा? रत्नावली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है? गद्यांश दिया हो गया। ये गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। ये गद्यांश में क्या है? कला और जीवन का संबंध अंत्योनाश्रित है। कला कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर क्या है? समाज के समक्ष आदर्श का रूप प्रस्तुत करता है। देखते ना, किसी के पास कोई कला है तो क्या समाज कितने उसको प्रोत्साहित करते हैं और उनको आदर मान सम्मानित भी किया जाता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव? व्यापक पड़ता है। उसे एक अलग नजर से देखा जाता है। कलावार जीवन के यथार्थ रूप से ही चित्रित नहीं करता है, वर्णन व आदर्श के रूप में भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कला और कला के जीवन का क्या व्यापक प्रभाव पड़ता है? दोनों में क्या बहुत अंतर है। कलावाद अर्थात कला
कला के लिए संबंधित विचारों में जीवन के उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई। क्या है? उपयोगी कला ही क्या है? श्रेष्ठ मानी गई है। क्वेश्चन क्या है इस पे? कला और जीवन अंत्योन्याश्रित है, तात्पर्य है किस पे है? तो यह एक दूसरे पे क्या है? आश्रित है। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? तो कौन सी कला? तो जीवनो उपयोगी कला को श्रेष्ठ मानी गई है। किसको? जीवनो उपयोगी कला को श्रेष्ठ मानी गई है। ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? श्याम गौर कीमी कहाँ बखानी, गिरा अनियन नयन बीनू बानी। तो प्रयुक्त पद में कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? श्याम गौर कीमी काव बखानी, गिरा अनियन नयन बीनू बानी। तो ये कौन सी भाव है? ये मधुर भाव है। मधुर भाव है। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका हिंदी क्या होगा? दूर के धोल सुहाने लगते। क्या है? दूर के धोल सुहाने लगते। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र के, ये सही है, पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, गलत है। ये क्या गलत है? ऑप्शन बी। पत्र के बाई ओर सेवा में लिखा जाता, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? क्या है? ये दुर्लभ वस्तु। क्या है? दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिनाना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनाना, इसका मुहावरा क्या है? विशेष जानकारी प्राप्त करना। क्या है? विशेष जानकारी प्राप्त करना। अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना क्या होगा? ना समझ को उपदेश देना। क्या? ना समझ को उपदेश देना। गंगा क्यों तेजी चलती है, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो व्याज स्तुति अलंकार है। ऑप्शन बी। गंगा क्यों तेजी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो क्या है? कौन सा अलंकार? व्याज स्तुति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बस्ती बहार वर्षा की। कौन सा है इनमें? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन से अलंकार है? श्लेष अलंकार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तरोजा तत्त तमाल तरुवर बहु छाय, झूके कुल सो जल परमन हित मनु स्वाय। उपयुक्त में से कौन पंक्ति अलंकार है? कौन से अलंकार है इस पंक्ति में? वृत्यानुस प्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का निजी छंद। अवधि का निजी छंद क्या है? बड़वे। क्या है? बड़वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? श्रृंगार रस का। किसका? श्रृंगार रस का। ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया।
यह किसके हस्ताक्षर है? ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी क्या है? शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? वाह क्या सुंदर वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? ये वीणा पानी, कौन सी है? वीणा पानी बहुव्रीहि समास के आते हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या है? जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृताकृत में समास, कृताकृत में कौन सी समास है? एक कर्मधारय समास है। कौन सी है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। क्या है? मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। रेखांतिक शब्दों का कौन सा समास समाहित है? ये तत्पुरुष समास है। कौन सी समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सी शब्द है? अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। अज्ञेय किसे बोलते हैं? जिसे जाना ना जा सके। क्या है? जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, इसे क्या बोलते हैं? अज्ञेय। अपराजय क्या है? जिसे पराजित न किया जाए, जिसे पराजित न किया जाए वो क्या है? अपराजय है। क्या है? अपराजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अधोरेखा का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा है? क्वेश्चन मार्क ऐसा। कोष्ठ चिन्ह क्या है? इस तरह से ब्रैकेट बना दीजिए या करली ब्रैकेट मैथ में बोलते हैं, ये बिग ब्रैकेट, ये कोष्ठ चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का क्या लास्ट प्रश्न है? आप सभी को इस सेट कैसा लगा और कितने नंबर आया 100 में आप सभी बता सकते हैं। और आप ये 1 वीक बाकी है, इस सीरीज को आप अपने दोस्तों तक फैलाइए। अच्छे सीरीज में क्वेश्चन कराए गए हैं, 70 मार्क्स का है जो एडीओ में आएगा और दरोगा मेंस में भी आएगा। लाभदायक सीरीज है ये। और इंग्लिश का भी कराएगा, 10 सेट है। 10 सेट आप सभी देख सकते हैं, कम समय में 2-2 देखिएगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। सीखा का कौन सा अर्थ गलत है? तो कौन सा अर्थ गलत है? इनमें से कोई गलत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारा सही। दीपक की लौ कलंगी सीखा, सारा क्या सही है। ये प्लेलिस्ट है, ये एडीओ जीके जीएस का 100 प्रश्नों का कराया गया है और ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, 10 सेट कराया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप सभी आसानी से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। और इस सेट के लिए बने रहे। धन्यवाद दोस्तों। और ये सीरीज को आप सभी फैलाइए अपने दोस्तों तक, और एग्जाम में लाभदायक सीरीज आएगा। क्वेश्चन इसी से आएगा क्योंकि प्रश्न इसी टाइप का आने का संभावना है, आप सभी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।